घर की सारी खिड़कियां बंद थी, इसीलिए मन्नू सभी खिड़कियां खोलने के लिए बोलता है, लेकिन नीरू खोलने के लिए मना करती है क्योंकि बारिश का पानी सब अंदर आ जाएगा। इसीलिए नीरू बोलती है कि आज उसे चाय खुद ही बनानी पड़ेगी क्योंकि दोपहर होते ही घर के दोनों नौकर पत्ते खेलने निकल जाते हैं। लाइट ना होने के कारण कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मन्नू नीरू को उजाला करने के लिए कहता है ताकि वो नीरू का चेहरा अच्छे से देख सके। नीरू मन्नू को बताती है कि उसके पति उसे बहुत प्यार करती है और अभी मन्नू नीरू के पति के बारे में पूछता है। नीरू बताती है कि उसके पति ज़्यादातर कामों की वजह से विदेशों में घूमता रहता है। उनका काम ही कुछ ऐसा है कि वो एक देश से दूसरे देश जाता रहता है। मन्नू कहता है कि तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए, घूमना भी हो जाया करेगा। नीरू कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे प्लेन में जाने से डर लगता है। अगर वो बाथरूम में ही बंद हो गई तो क्या होगा। मन्नू ये बात सुनकर नीरू पर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम अभी वैसी ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। उन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है, तभी घर की घंटी बजती है। मन्नू गेट खोलने के लिए जाने लगता है, तभी नीरू उसे मना करती है और कहती है कि वैसे तो उसके पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पति को नहीं पसंद कि वो किसी दूसरे मर्द से उठे बैठे या फिर बातचीत करे। वो बताती है कि घर के बाहर जो आया हुआ है वो उसके पति के ऑफिस से ही है और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो मेरे पति तक बात पहुंच जाएगी। और ये सब सुनकर मन्नू बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि नीरू मन्नू के लिए चाय बनाकर लाती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए और आगे भी ऐसे मिलने आते रहना, इससे मुझे मेरे घर की खबर भी मिल जाया करेगी। मन्नू कहता है कि तुम्हारी खबर भी तो हम लोगों को नहीं मिल पाती है। तुम इतने आराम से अमीरों की तरह यहाँ पर रह रही हो, लेकिन फिर भी कभी टाइम निकल कर गाँव आ जाया करो। नीरू थोड़ा स्टाइल मार के कहती है कि मैं वहाँ पे नहीं रह पाऊंगी मन्नू, क्योंकि ना तो गांव में एसी है, ना टीवी है और ना ही फ्रिज है। भी मन्नू कहता है कि अभी तुम्हारे कोलकाता और गांव में ज़्यादा फर्क नहीं है। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं गांव में दिवाली का त्योहार है और मन्नू बीमार है। तेज बुखार में भी मन्नू नीरू का हाथ पकड़ के उसे प्यार करने लगता है। तभी नीरू बताती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और नीरू मन्नू से पूछता है कि तुम यहाँ कोलकाता किस लिए आए हो। मन्नू अपने असली ज़िंदगी के बारे में नीरू के सामने बताकर अपना बेइज्जती नहीं करना चाहता था और कहीं ना कहीं नीरू ये सोचती कि ये वही का वही है, इसीलिए मन्नू नीरू को झूठ बोलता है। मन्नू बताता है कि उसका एक टीवी सीरियल प्रोडक्शन कंपनी है जिसमें सीरियल बनाया जाता है। मन्नू के दोस्त आलोक ने जो मन्नू को बताया था वही मन्नू नीरू को बताता है। नीरू उसे अपने घर के बारे में पूछती है तो मन्नू बताता है कि अब वो झोपड़ी वाला घर नहीं रहा, बल्कि एक बिल्डिंग बन गई है जिसमें 2 फ्लोर हमारे हैं। एक फ्लोर में माँ रहती है और एक फ्लोर में मैं रहता हूँ। असलियत ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि आज भी मन्नू और उसकी माँ उसी गांव वाले घर में रहते हैं। नीरू उसे पूछती है कि तुमने शादी कर लिया या नहीं, तो मन्नू उसे बताता है कि अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि नीरू उसे बता रही है कि जिससे उसकी शादी हो रही है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, 6 फीट की हाइट है और नौकरी भी अच्छी है, तो मैं शादी के लिए कैसे मना कर दूँ। मन्नू उसे कहता है कि तुम्हें शादी के लिए मना करना ही होगा। नीरू उसे बताती है कि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी एक अच्छे घर में शादी हो जाए, बेटी सेटल हो जाए और उसे लाइफ टाइम के लिए सिक्योरिटी मिले।